जितना गलीज उतना लजीज। कई दफ़ा हम जो बादाम का जो छिलका समझते हैं जिसे, वो छिलका असल में काकरोच का पार था। एक मशहूर मछली फरोश है, उसने मसाला लगा के मछली जो है वो बाथरूम में रखी हुई है। पक्षियाँ वहाँ से गंदगी से उड़ के उन मिठाइयों पे जा रही है और वो हमें दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी खाओ तुसी ना। भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कई बार आपके घर में अगर दूध आता है तो उसमें आप देखें कि उसमें स्मेल आ रही होती है, अजीब सी हमक आती है, बैड स्मेल। हम एक कुल्फ़ियों वाले के पास गए। अब वो कुल्फ़ियों की ये पोजीशन थी कि उनकी बड़ी मशहूर कुल्फ़ियाँ हैं लाहौर में, और बादाम वाली कुल्फ़ियाँ। उसमें हम जब उनकी फैक्ट्री में गए हैं तो वहाँ जो उनकी कुल्फ़ियाँ टूट जाती थीं, जो डैमेज हो जाती थीं, वो वापस आ जाती थी, उनको वो ज़ाया नहीं थे करते। उनको ला के एक बड़े से टब में डाल देते थे और उसे पिघलने देते थे। और फिर उसके बाद उसके अंदर हाथ डाल के यहाँ तक, वो काफ़ी बड़ा होता था, वो बालों समेत उन्होंने हाथ अंदर डालने हैं और उसमें से तिनके उसके निकाल के करने हैं, और वो जो बाकी दूध बचेगा उसको फिर दोबारा इस्तेमाल करके नई कुल्फ़ियाँ बनाते थे। यहाँ तक भी तकलीफ़ दे तो था, लेकिन हमने कहा आगे चलते हैं। आगे चल के देखा तो वो मशीन जहाँ पे उसको ब्लेंड किया जाता है उसमें इतने काकरोच थे कि पूरी काकरोचेस की कॉलोनियाँ थी उसमें। और वहाँ पे हम फिर ये समझ आई कि कई दफ़ा हम जो बादाम का जो छिलका समझते हैं जिसे, वो छिलका असल में काकरोच का पार था, क्योंकि दोनों की रंगत एक जैसी है, वो भी साथ अंदर क्रश हो रहे थे। अच्छा। तो इतना उस दिन दिल ख़राब हुआ, वो सारी शाइस्तगी, वो जो अपना एक हंसना खेलना, वो सब कुछ भूल जाता था वहाँ जाके देख के। इस हद तक खराबी थी। बल्कि ये हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने अपने घर में वो कुल्फ़ियाँ स्टॉक की होती थी कि वो उनको मेहमानों को पेश करते थे। वो जाके सारी फेंकी उन्होंने। लाहौरी खाबे जो हैं अब तो आप खा सकते हैं। अच्छा। जब हम इसको पकड़ रहे थे तो इतना उसमें यानी बेसिकली गलाजत बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त मैं ये कहता था कि जितना गलीज उतना लजीज कि एक मशहूर चने वाला, अब उस चने वाले ने बाथरूम के अंदर चने भिगो के रखे हुए हैं। एक मशहूर मछली फरोश है, उसने मसाला लगा के मछली जो है वो बाथरूम में रखी हुई है। और एक जगह पे एक मिठाइयों का कारखाना था। अच्छा। तो लिंटन मार्केट जो है हमारी मुर्गियों की मार्केट, और वहाँ पे आप आज भी गुजरे ना तो वहाँ से सांस नहीं लिया जा सकता, इतनी बदबू फैली होती है पूरे एरिया में। और उसके पीछे एक गंदा नाला है। अच्छा। गंदे नाले के दूसरे किनारे पे एक फैक्ट्री है मिठाइयों वालों की, और वो इतनी वहाँ पे गलाजत, मक्खियाँ वहाँ से गंदगी से उड़ के उन मिठाइयों पे जा रही है और वो हमें दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी खाओ तुसी ना, छड्डो, गुस्सा ना करो पट्टी साहब, टेस्ट करो साड़ी रसमलाई। तो वो इसलिए फिर मैं कहता था कि जितना गलीज उतना लजीज। एक मशहूर ब्रांड था लाहौर का। अच्छा। मिठाइयों का बहुत बड़ा नाम था उनका, बंद हो गया वो। अच्छा। तो उनकी जब हम उनकी फैक्ट्री में गए हैं तो वर्कर्स के लिए 8 वॉशरूम थे और 8 में साबुन नहीं था। और वहाँ से जब हम आए हैं बाहर, जहाँ पे वो देख के साबुन नहीं है, वो बंदे आके उसी तरह पेड़े बना रहे हैं, रसगुल्ले के, गुलाब जामुन के, बर्फियाँ काट रहे हैं। तो जिस शीरे में गुलाब जामुन डिप हैं, रसगुल्ले डिप हैं, उसके अंदर साथ साथ कीड़े भी तैर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी क्या आप खिला रहे हो? एक तो गंदे गलीज हाथों से, वो आपके हाथों पे उसी तरह आपने धोए भी नहीं है, और वो आप उससे मिठाई बना रहे हो और ऊपर से साथ कीड़े भी खिला रहे हो। तो उसने आगे से बड़ी बेनियाजी से मुझे कहा, पट्टी साहब मिठे का काम है, कीड़ा तो फिर आ ही जाता है, कीड़े नूं नहीं तुसीं डक सकते पट्टी साहब, ठीक, लेकिन असी गाहक तिकड़ नहीं जान देंगे, इत्थे ही कढ़ लईदे ने, गाहक बुरा मनाता है ना जी। यानी उसकी आप देखें कि वो कहता है कि कीड़ा आ जाना है, हम बस इसको वो जो फाइनल ट्रे होगी उसमें से चुन के निकाल लेंगे, इधर की खैर है। एक थे ये जो है भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। भैंसों को इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं ये होते हैं बेसिकली हार्मोनल इंजेक्शन। अब ये भैंस को क्यों लगाए जाते हैं? बेसिकली ये बने हैं गाय के लिए।
اور گائے کا اور بھینس کا فرق یہ ہے کہ اس کا باڈی ٹیمپریچر بھینس کا گائے کی نسبت کو 4-5 ڈگری زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور گائے کے لیے وہ انجیکشن بنے تھے, بھینس کے لیے نہیں بنے تھے. اور گائے کے لیے بھی جو انسٹرکشنز تھی وہ یہ تھیں کہ 2 ہفتے میں 1 بار لگایا جا سکتا ہے. یہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ صبح و شام لگاتے تھے اور بھینس کو بھی لگاتے تھے. اب وہ جب مسلسل انجیکشن لگنے ہیں تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس کو وہ ایک ہر وقت بخار میں مبتلا رہنا ہے اس نے, اور اس کے تھنوں میں انفیکشن ہو جاتی تھی, اس کے دودھ میں پیپ آنا شروع ہو جاتی تھی, پس آتی تھی. کئی بار آپ کے گھر میں اگر دودھ آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے, عجیب سی ہمک آتی ہے, بیڈ اسمیل. تو ہم اگر گوالے سے پوچھیں کہ یہ اسمیل کیوں آ رہی ہے, وہ کہتا ہے بی بی جی ہے نا پٹھیاں دا فرق ہے. پٹھیاں فرق چینج ہو جائے گا نا, سیزن چینج ہو رہا ہے, پٹھے چینج ہو تھوڑے دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ اصل میں پٹھوں کا فرق نہیں ہوتا, وہ چارے کا فرق نہیں ہوتا, وہ اس انجیکشن کی وجہ سے اس کے انفیکشن ہوتی ہے اور ہم وہ پیپ والا دودھ پی رہے ہوتے ہیں.